लग्जमबर्ग कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा बताऊँ मैं आपको। अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर आपसे बात कर रहा होता तो मैं भी बोलता हवा में कि भाई मैं यूरोप में हूँ, मेरा अरसा हो चुका है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लेबर की शॉर्टेज है मेरे भाई, वो है यूरोप में, ठीक है, वो है लग्जमबर्ग में। बेशुमार लोग यहाँ पर आ चुके हैं लग्जमबर्ग में, ठीक है, और धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लोगों को वर्क वीज़े यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़े के जरिए आते हैं, कुछ लोग विजिट लगाकर आते हैं, कुछ लोग वर्क परमिट वीज़े लगाकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बेशुमार लेबर की शॉर्टेज है मेरे भाई लग्जमबर्ग में। आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोग क्यों इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे मेरे भाई? आप लोग क्यों यकीन नहीं करते? यहाँ पर जो अनस्किल्ड अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अनस्किल्ड बंदे की जो सैलरी है यूरोप, लग्जमबर्ग, शेंजन कंट्री में, वो है जनाब 2500 यूरो। इसलिए मैं आप लोगों के थंबनेल में लिखता हूँ भाई 2500 यूरो सैलरी। इसका ये मैं हवा में नहीं लिख रहा, अगर आप सर्च करें, खुद देखिए, खुद सर्च कीजिए, लग्जमबर्ग में अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी है 2500 यूरो। तो आप अंदाजा लगाए जो स्किल्ड वर्कर होगा उसकी सैलरी कितनी होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार। ये आप खुद देख लें, खुद आप सर्च कर लें, देख लें, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ बेशुमार मौके हैं। और अगर आप बात करते हैं स्किल्ड वर्कर की, तो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की बेशुमार शॉर्टेज है मेरे भाई पूरे यूरोप में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लग्जमबर्ग में। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मुझे क्यों पता है? पहली बात ये कि मैं यूरोप में हूँ, मेरा अरसा हो चुका है यहाँ पर, यहाँ मैं सब कुछ खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि यहाँ पर शॉर्टेज है या शॉर्टेज नहीं है लेबर की, लोगों की, वर्कर्स की, स्किल वर्कर की, अनस्किल वर्कर्स की। यहाँ पर लोग जो है, जो कि यंग लोग हैं मेरे भाई यूरोप में, ठीक है, जो एडवांस कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं इन केस फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जो यंग लोग हैं मेरे भाई, वो काम नहीं करते, ठीक है, वो स्किल की तरफ नहीं जाते। वो भाई कोई ऑनलाइन काम मिल जाए, कोई आसान काम मिल जाए तो वो उसकी तरफ तरजीह देते हैं, उनका रुझान वो होता है, मोबाइल में लगे होते हैं, इस तरह आम चलो ठीक है। वैसे भी तो हुकूमत उनको पैसे देती है, अगर वो बेरोजगार भी होते हैं उनके खाने पीने के लिए, तो उनको मसला नहीं होता, वो बस काम करने की तरफ वो मुंह लगाते नहीं है, ठीक है, वो ईजी तरीके की तरफ जाते हैं। जो यंग पीपल है, यंग जनरेशन जो है लग्जमबर्ग में, पूरे यूरोप में, लेकिन हम बात करें लग्जमबर्ग की, ठीक है, जो मैं खुद देख चुका हूँ। तो मसला फिर क्या पैदा होता है, फिर जो स्किल वर्कर चाहिए होते हैं एक कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो उनकी शॉर्टेज बढ़ जाती है। कोई भी लड़का यहाँ पर यंग लड़का होगा, वो जो प्लम्बर का काम नहीं सीखेगा, प्लम्बर का काम नहीं करेगा, कारपेंटर का काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करेगा। वो बोलते हैं मुझे कोई आसान काम दो, कोई ऑफिस में मुझे ब्लू कलर जॉब दो, मुझे वाइट कलर जॉब दो, इसकी तरफ तरजीह देते हैं। फिर मसला ये होता है कि यहाँ पर शॉर्टेज पैदा हो जाती है। और मैं आपको बोलता हूँ मेरे भाई कि यूरोप में, लग्जमबर्ग में लेबर की शॉर्टेज है, स्किल वर्कर चाहिए यहाँ पर। इसकी मेन वजह यही है, आप समझ रहे हैं मेरे भाई। अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर आपसे बात कर रहा होता तो मैं भी बोलता हवा में कि भाई मैं पता नहीं कि है भी या नहीं है, मैं बोलता लेबर की शॉर्टेज है, लेकिन मुझे पता ना होता कि है या नहीं है। मैं यहाँ पर अरसा रहकर, उम्र गुजार कर यहाँ पर देख चुका हूँ कि यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। और क्यों है उसकी वजह मैंने आपको, पहली जो वजह है मैंने आपको बता दी है कि यंग लोग काम नहीं करते, तो फिर इकोनॉमी चलाने के लिए बंदे चाहिए होते हैं ना मेरा भाई, स्किल वर्कर चाहिए होते हैं ना। आपको मैं बताऊं, यहाँ पर प्लम्बर की, कारपेंटर की इतनी डिमांड है और इतना पैसा कमाता है वो, क्या आपको बता सकता नहीं हूँ मैं। कि मैं चाहता अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं ये स्किल सीख कर आता, क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है, बंदे चाहिए यहाँ पर, कोई यंग बंदा काम नहीं करता, बता रहा हूँ ना मैं आपको ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसके अलावा ऑन द अदर हैंड आबादी जो है वो तो रुकी हुई है। यहाँ पर यूरोप में तो आबादी बढ़ती नहीं है, तकरीबन बहुत कम, बहुत कम। तो जो ओल्ड पीपल है, जो ओल्ड लोग हैं, ठीक है, वो लोग तो काम करने के काबिल नहीं रहते। जो 50, 60, 70 साल की उम्र में होते हैं वो लोग तो काम करने के काबिल नहीं होते, वो तो काम कर सकते नहीं। अगर उनके पास स्किल भी हो, लेट्स से कारपेंटर्स भी हैं उनमें, इलेक्ट्रिशियंस भी हैं, ठीक है, प्लम्बर्स भी है, मार्बलर भी है, सारे बंदे हैं उसमें, लेकिन वो काम कर सकते नहीं है मेरे भाई, वो ओल्ड है या उनको काम करने की इजाज़त होती भी नहीं है 60, 70 के बाद। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो काम नहीं कर सकते, ओल्ड पीपल है, ठीक है। यहाँ पर यंग लोग स्किल सीखना चाहते नहीं है, उनको ऑफिस वाला काम चाहिए, ठीक है, जो कि वाइट कलर जॉब हो। तो फिर दरमियान में मसला पैदा हो जाता है कि यहाँ पर बंदे चाहिए होते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि भी लेबर की शॉर्टेज है। आप लोग को कुछ, अगर आप लोग के सर में कुछ है तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ विद लॉजिक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बुरा मत मानिएगा, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, लेकिन जो बात सच है वो मैं बोलूँगा।
किसी को अच्छी लगी या बुरी लगी मेरे भाई, आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को अभी अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, लग्जमबर्ग कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा बताऊं मैं आपको। आपके पास स्किल है, आपको लग्जमबर्गिश आती है थोड़ी बहुत। अब अगर ये बात करूं, इस बात पर रुक जाए एक मिनट। मैं नहीं कह रहा कि आप लग्जमबर्गिश, जर्मन, फ्रेंच को आप बिल्कुल बिल्कुल खड़ी कर ले, बिल्कुल तगड़ी कर ले, तगड़ी की बात नहीं कर रहा मैं। किसी भी लैंग्वेज को मेरे भाई A1 लेवल पर सीखना इंतहाई आसान है। A1 लेवल का मतलब होता है कि आप हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड, यू आर गुड, और वेयर आर यू गोइंग, ओके, यू वांट टू वर्क हियर। ये A1 लेवल चीज़ है इंग्लिश का। आपको कम से कम ये तो आना चाहिए मेरे भाई। हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, आप अगर अप्लाई करते हैं, आपको इंग्लिश भी आती है A1 लेवल की, आपको लग्जमबर्गिश लेटर से आती है A1 लेवल की, तो जो एम्प्लॉयर, जो बंदा है जो कि आपको हायर करेगा, वो तो हाँ भाई ये इस बंदे को तो लग्जमबर्गिश भी आती है, इसको A1 लेवल पर लग्जमबर्गिश भी आती है, इसको हाँ शाह भी करना आता है लग्जमबर्गिश में, तो हाँ भाई इसको क्यों ना करूँ। तो आप लोगों ने मेरे भाई, जो हज़ारों लोग जो लगा होता है, अप्लाई कर रहा होता है ना, आप लोगों ने अपने आप को मुनफरद साबित करना होता है, तभी आपको जाकर रिस्पॉन्स मिलता है। और साथ में आपके पास थोड़ी बहुत स्किल हो काम करने की, जिनकी यहाँ पर डिमांड है लग्जमबर्ग में, तो फिर आपको लाजमी रिस्पॉन्स मिलता है, आपको लाजमी वर्क वीज़ा मिलेगा, आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, आपको यहाँ पर आपको एकोमोडेशन मिलेगा, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, मेडिकल फ्री होगा, ट्रांसपोर्ट फ्री होगा, आपकी बीवी बच्चों यहाँ पर आ सकते हैं, सब कुछ, आपका परमानेंट रेजिडेंसी आप हासिल कर लेंगे 5 साल के बाद, आपका मुस्तकबिल बन गया। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरे भाई, ये मैं कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ लॉजिक। माई कम्युनिकेशन मेक्स सेंस टू मी, इट शुड मेक सेंस टू यू एज वेल। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ये सेंस बनता है इसका। किस्मत आजमाइए, अप्लाई कीजिए, जिन बंदों के पास स्किल नहीं है, स्किल हासिल कीजिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। लेकिन 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 हरगिज़ ये शिकायत मत कीजिए कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ये वर्क वीज़ा नहीं मिलता। भाई जब किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसकी वजह होती है ना, उसकी वजह होती है। मैंने आपको वजह बता दी, और ये मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है लग्जमबर्ग में। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपको ये नहीं कर सकते कि मुझे लग्जमबर्गिश भी नहीं आती, मैं नहीं सीख सकता A1 लेवल पर, सिर्फ A1 लेवल पर, या मुझे कोई स्किल भी नहीं सीखना चाहता, मैं स्किल भी नहीं है मेरे पास, मैं कोई और, तो फिर आप लोगों के पास और चांसेस भी हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग विजिट वीज़ा लगाकर भी यहाँ पर आ सकते हैं लग्जमबर्ग में। उसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी है, किस तरह आप लोग लग्जमबर्ग का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो वीडियो चेक कर सकते हैं आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये भी नहीं कर सकता मैं, मुझे विजिट वीज़ा, शेंजन वीज़ा मुझे नहीं मिलता, ये एक पहाड़ है भाई, ठीक है, उसके बाद आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा भी है मेरे भाई, आप लोग स्टूडेंट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग जो है, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी है सिटी लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग का कैपिटल भी लग्जमबर्ग ही है, उसमें आप लोग एडमिशन हासिल कर लें, आपको एडमिशन मिल जाए, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, आप लोग उस लेटर के बेस पर लग्जमबर्ग की एम्बेसी से वीज़ा लगाकर आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी तरीका आपके पास है। सब मैंने समझा दिया विद ऑल लॉजिक्स, विद ऑल प्रूफ्स। अच्छी लगी वीडियो, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।